हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आज एक न्यू व्लॉग के साथ। दोस्तों, आज मेरी बेटी के स्कूल में कुछ फंक्शन है। इसका कुछ घर पर सामान रह गया था। पहले तो मैं स्कूल आई हूँ। ये देखो, गाड़ी में सब सामान रख रखा है। जाने की पूरी तैयारी हो रही थी क्योंकि स्कूल से फ़ोन गया था। मैं भूल गई थी इसको सुबह देना, और गाड़ी में पूरा स्टाफ बैठ लिया। मैंने इधर वामिका को लेट आ दिया क्योंकि हमें तो थोड़ा लेट जाना था। अब फिर इसके डैडी आ गए थे। लंच करके हम लोग निकल गए थे क्योंकि 2:30 से प्रोग्राम शुरू था बेटी का। उससे पहले हम लोग निकल लिए क्योंकि आज ज़्यादा दूर नहीं जाना था, तो हम पैदल जा रहे हैं। हमने सोचा, आज धूप भी अच्छी खासी निकल रही थी, ठंड तो बहुत थी लेकिन इतनी दूर नहीं था। मैंने सोचा कि क्या कैब करना। उसके बाद हम लोग पैदल ही निकल गए। ये देखो, ये बस एक पुल पार करना था, आ गए हम लोग। जो वहाँ लाइट सी दिख रही है, यहाँ पर हमें आना था। यहाँ पर हॉल बुक किया है स्कूल वालों ने। अब हम आ गए हैं अंदर। देखो कितना अच्छा डेकोरेट हुआ है। मैं देख रही है हम ही आ गए क्या, लेकिन फिर इधर उधर देखा, हाँ बहुत आ रहे हैं। फिर मैं इसके बाबू बोले हाँ यहीं आना था, क्योंकि स्कूल के जो भी कुछ फंक्शन होते हैं ना, पता नहीं बच्चों के फ़ोटो कैसे कैसे बनाकर यहाँ लगा देते हैं। उनके नीचे ऊपर कुछ भी छोटा छोटा मुंह बनाकर कार्टून बना देते हैं। बिल्कुल बच्चों को फ़ोटो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं फ़ोटो को ही देख रही हूँ और निव्या का फ़ोटो ढूंढ रही हूँ। उसके डैडी बोल रही है आप भी देखो, आ जाओ बच्चों के अलग अलग तरह के फ़ोटो। फिर ये एक फ्रेंड मिल गई है। ये मैं इनको बोले चलो पिक्चर भी लेते हैं साथ में, लिए। फिर हम निव्या का फ़ोटो ढूंढ रहे थे, इस वाले में मिला निव्या का फ़ोटो। इनके मुंह के सामने सबके माइक लगा रखा है। बहुत अच्छा लगता है। इनके स्कूल में कुछ भी फंक्शन होता है, सब उसी टाइप के फ़ोटो बनाकर लगा देते हैं बाहर। बड़े बड़े फ़ोटो सब बच्चों के, सबकी क्लास के। इधर क्रिसमस के पेड़ थे, मैंने फिर यहाँ पे अपनी पिक्चर ली कुछ। उसके बाद मैं अंदर हॉल में गई, लेकिन अभी यहाँ पे सब जो बैठे थे उठ रहे थे। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, फिर सब बोल रहे थे कि पहले बच्चे आ जाएंगे उसके बाद सबको आना होगा। फिर हम मॉल में से वापस आए सब। अब सबके माँ बाप, सॉरी, सबके पेरेंट्स आ चुके थे। सब मिल रहे थे आपसे। देखो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा थे पेरेंट्स। मुझे वो जिनके बाबा दादी थे वो भी आए थे। और फिर सब को बोल दिया कि सब अंदर आ जाओ, तो सब जा रहे हैं। इधर ये फोटोग्राफर सबके फ़ोटो ले रहा है और वीडियो भी बना रहा है। सबके स्कूल से आते हैं मेरी बेटी के सैटरडे संडे जो भी स्कूल में प्रोग्राम होगा, सबकी वीडियो शूट वहाँ से भी करते हैं। तो खुद भी तो वहाँ से भी वीडियो आएगी, क्योंकि सभी के घर जितने फ़ोटो वीडियो, जहाँ बच्चे घूमने जाते हैं पार्क में या एक्टिविटी होती है, तो यहाँ का रूल देखा है मैंने। हर सैटरडे संडे सब कुछ आता है स्कूल से। और पूरे मतलब खाने का तो डेली आता है, क्योंकि स्कूल में बच्चों को यहाँ पर सुबह मेरी बेटी को ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर स्नैक्स मिलता है। तो खाने का तो डेली ही आता है कि क्या क्या मिला है आज स्कूल में। आज व्लॉग में यही सब कुछ दिखाया जाएगा कि पूरे साल में मेरी बेटी को 9 महीने पूरे हो गए स्कूल जाते जाते। तो आज यही दिखाया जाएगा। पहले तो यहाँ पर कि स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी कराई है बच्चों को, क्या क्या सिखाया है, किधर पार्क ले गए, सब कुछ देखो शुरू हो गई। ये 2 LCD लग रही थी आज बड़ी बड़ी, इनमें यही सब कुछ दिखा रहे थे। पहले बच्चे डांस करने लगे, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। ये हमारी वो देखो बच्चे कितनी मस्ती से डांस कर रहे हैं। सब कुछ देखा हुआ है मैंने तो, लेकिन मैंने सोचा आज वीडियो इनकी भी शूट कर ली। मैंने सोचा सबको दिखाती हूँ आज तक मेरी बेटी ने कोरिया के स्कूल में क्या क्या सीखा है, क्या क्या कल्चर है यहाँ का, और कैसे बच्चों को स्कूल में रखा जाता है यहाँ पर। क्योंकि आज ये सब कुछ इस दिखाएंगे। देखो एक दिन वो मैंने पहले व्लॉग डाला है, उसमें बताया था ना कि पिंक ड्रेस में उनके हुआ था। आज ये पूरा वीडियो दिखाया है। पिंक ड्रेस पहन कर गई थी उस दिन बेटी। ये सब डांस हुआ था स्कूल में। वो सब बच्चे, और ना इनके स्कूल में एक बात है कि कोई बस बच्चा 3 साल से और 7 साल तक ही बच्चा होगा, क्योंकि जो इनका स्कूल है उसका नाम है पोपो, क्या है नहीं भैया, जोर से बोलो क्या, पोपो यूचिवान। मेरी बेटी को थोड़ी थोड़ी कोरियन, हमें तो ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जब ये किसी से बात करती है और स्कूल वाले कुछ पूछते हैं तो सब कुछ बताती है, तो ऐसा लगता है इसको कोरियन आ गई है। लेकिन घर पर जैसे मैं बोलती हूँ कि बेटा, जैसे कई बार पूछती हूँ बेटा क्या बोला है उन लोगों ने,
तो बता देती है मम्मी ये बोल रहे हैं, लेकिन घर आके पूछती हूँ मैं ये क्या मतलब था, बोले मुझे नहीं पता, बस कोरियन थी। ऐसे ये बोलती है मतलब नहीं पता मुझे, लेकिन इसको कोरियन आ गई है, मैंने कई जगह देखा है, बोल लेती है। ये देखो बच्चे पार्क में जाते हैं, टीचर इनके साथ मस्ती करती है। स्कूल में क्या क्या करते हैं पूरी एक्टिविटी दिखाई हुई है। आज एलसीडी लगी, कैसे ये बच्चे खाना खाते हैं स्कूल में। ये देखो सबके सामने टेबल चेयर लगी है और खाने की प्लेट मिली हुई है। बच्चों की पिक्चर भी ली जाती है, पार्क में बाहर घूमने जाते हैं। देखो बच्चे खाना खा रहे हैं यहाँ पर भी, मैंने पूरी वीडियो शूट की है। मेरी बेटी है, ये भी खाना खा रही है। स्कूल में सबको ऐसे लंच मिलता है ना बेटा, सब बच्चे लंच कर रहे हैं। और जब बच्चा सुबह 7 बजे से 5 बजे तक स्कूल रुकता है तो सोते भी है, तो ऐसे सुलाया जाता है स्कूल में बच्चों को। हमारी बेटी तो लेट जाती है, हम उसको लेट थोड़ा भेजते हैं, 9 बजे और 5 बजे ले आते हैं, क्योंकि स्कूल तो 7 बजे से सुबह के और शाम के 7 बजे तक है। तो जिनके बच्चे आ जाते होंगे जल्दी और लेट तक रुकते होंगे, वे तो सो ही जाते होंगे बेचारे। बच्चे हैं 3 से 7 साल के बच्चे, कोई इतने बड़े तो नहीं होते, और थक जाते हैं, सब सोए हुए हैं। और स्कूल में ना महीने में कम से कम 2 या 3 बार बाहर बड़े पार्क में भी बच्चों को ले जाया जाता है, तो बच्चे गाड़ी में भी सो रहे हैं थक कर। और मैं इसके पापा बैठकर उस टाइम ये बात कर रहे थे कि हमारी बेटी तो नहीं सोती है, क्योंकि ये घर पर भी कभी दिन में नहीं सोती, तो स्कूल में क्या सोती होगी। ये स्कूल का पार्क है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। हमारी बेटी में कुछ एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा है, तो ये तो सोती नहीं पूरा दिन। ये तो स्कूल में भी नहीं सोती। मैं आज तक सुनना नहीं, निव्या स्कूल में सो कर आई है। मैं इसको हमेशा पूछती रहती हूँ बेटा सोया था, बोली नो मॉम मैं नहीं सोती स्कूल में। देखो बच्चे डांस कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड बार बार पूछ रहे हैं हमें निव्या नहीं दिखाई दे रही, लेकिन निव्या पीछे डांस कर रही है। मैं उनको दिखा रही थी बार बार, देखो रही हमारी बेटी। ये जब एलसीडी में देख रहे थे तो दिख नहीं रही थी। बच्चों में ऐसा होता है ना, कभी कभी नहीं दिखता अपना बच्चा, लेकिन मैं तो हर जगह पहचान लेती हूँ निव्या कहाँ पर है। ये पूरे साल का आज इन लोगों ने दिखा दिया, बच्चों ने अब तक क्या क्या किया है, क्या क्या एक्टिविटी सीखी है, और क्या क्या हम इनको कहाँ कहाँ पर हम इनको घुमाने ले गए हैं बाहर, क्या क्या इन लोगों ने खेल सीखा है, क्योंकि बच्चों के खेल भी और क्या क्या प्रोग्राम बीच में हुए वो सब कुछ दिखाया है आज एलसीडी में। क्योंकि मेन तो ये भी था, वो तो आज क्रिसमस के उसके प्रोग्राम है, लेकिन पहले ही बता दिया था कि पूरी एल्बम भी दिखाई जाएगी। 19 दिसंबर को मैसेज आ जाते हैं हर चीज़ के। 19 दिसंबर को एल्बम दिखाई जाएगी। मैं इसके डैडी को रोज़ बोलती थी एल्बम देखने स्कूल में जाना होगा क्या, या हमको वो एल्बम देंगे, कुछ समझ नहीं। अब यहाँ पर भी होगा ये डमरू सब बजा रहे हैं जो, ये सभी अब स्कूल का ही दिखा रहे हैं जो जो स्कूल में होता है। अभी बच्चे आ गए हैं, देखो सब अपना नाम बता रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी बेटी भी लग रही है, कुछ गेम कर रहे हैं, गेम भी सीख लिया मेरी बेटी ने। यहाँ के क्या क्या बोलते हैं ये सब बच्चे अपना स्कूल का नाम बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर। अब रोज़ स्कूल में सिखाते होंगे तो बच्चों को याद होता है। फिर बच्चे अब जो यहाँ पर अपना नाम बता रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, और सब अपनी लैंग्वेज में मोम डैड को आई लव यू बोल रहे हैं। अम्मा अप्पा और क्या बोला, आई लव यू अम्मा अप्पा सारंगेयो, ये बोल रहे थे। और मेरी बेटी ने बोला मोम डैड एंड बेबी आई लव यू सो मच बेटा। उसके बाद ये फिर से डांस वांस सिखाते थे स्कूल में, वो सब दिखाया। आज देखकर ना बहुत खुशी हुई, मतलब ऐसा लग रहा था हमारी बेटी इतने दिन से जा रही है, पता नहीं क्या सीखती है, कुछ लैंग्वेज समझ आ रही है नहीं, लेकिन आज देखकर लगा कि हमारी बेटी को बहुत कुछ आ गया है। खाना भी खाती है स्कूल में, और मतलब हर बच्चों के साथ खेलती है, डांस करती है। उसके बाद अब यहाँ पर भी प्रोग्राम शुरू हो गए थे। पहले बच्चों ने डमरू सा बजाया आकर, और डमरू भी तरह तरह से बजाया। पहले एक बार स्लो स्लो करके बजाया, फिर तेज तेज वाला बजाया। एक बार मार रहे थे, फिर क्लैपिंग हो रही थी, फिर मार रहे थे, फिर क्लैपिंग हो रही थी। डमरू बजाया, फिर एक प्लेट सी भी ले रहे थे, उसको बजा रहे थे चमचम करके। सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन इस वाले प्रोग्राम में मेरी बेटी नहीं, क्योंकि सबके सेक्शन होते हैं, तो शायद ये सेक्शन अलग है। स्कूल में बड़े बड़े बच्चों की क्लास भी है अलग, मुझे लग रहा है। बस इनके स्कूल में 3 से 7 साल तक ये बच्चा होगा। ये अभी मेरी बेटी का प्रोग्राम शुरू हो गया है। मुझे अपनी बेटी को देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसको कोरियन समझ आने लगी है।
और स्टेप टू स्टेप करेगी। आज वो कुछ भी नहीं भूली। पहले हम प्रोग्राम में गए तो वो भी उसका उल्टा सीधा बेचारी का हो रहा था, लेकिन आज तो इसने इतना अच्छे से किया, बहुत मन लगा देखकर। मैं इसके डैडी इतना खुश हो रहे थे अपनी बेटी को देखकर। बहुत देखो सबसे पहले लग रही है, और भूलेगी भी आज कुछ नहीं, पूरा करेगी जो भी करेगी। यहाँ इन्होंने एक पहले कुछ बोला, मुँह से ही बोला अपने, उसके बाद कुछ एक ऐसा सॉन्ग चला था, उसके बाद इन्होंने भी एक ढोलक सी बजाई थी छोटी सी, फिर बड़ी ढोल सा बजाया था। पता नहीं, समझ में नहीं आता हम लोगों की तो, जो भी कोरियन में भी ये लोग बोलते हैं ऐसा हो जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन जब सब हंसते हैं तो हम भी हंस लेते हैं वहाँ पर बैठ कर, क्योंकि समझ में तो हमको कुछ आता नहीं था। सब तेज तेज हंस रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, क्लैपिंग तो हम भी कर रहे थे। ये देखो बच्चे जैसे सही से नहीं होती तो टीचर ने आकर सबको सही किया। ये एंकर था, एंकर ने भी स्पीच किए, और एक टीचर ने भी अच्छा स्पीच दिया था। सब क्लैपिंग कर रहे थे और हंस रहे थे। और सबसे बड़ी बात, बीच बीच में जैसे रुक जाते हैं ना ब्रेक के लिए, ये लोग ना ऐसे हमारे यहाँ भी होता है, सवाल पूछते हैं तो किसी को कुछ भी देते हैं, तो ये भी अपनी लैंग्वेज बोल रहे थे, किसी को कोई सवाल, किसी को कोई सवाल। हमें तो समझ नहीं, बैठे देखे रहते हैं हम तो, हर बार यही काम है, बैठते हैं और देखते रहते हैं क्या बोला किसी ने। लास्ट टाइम तो इंग्लिश में पूछ रहे थे हमारी बेटी की, हमने जवाब दिया था, और तो इसके डैडी ने दिया था, मैंने तो नहीं। खैर, तो हमारी बेटी सेकंड आ गई थी लास्ट टाइम। उसको कलर का डिब्बा मतलब मिला था, पूरा एक बॉक्स मिला था कलर का। और ये देखो अभी निविया ने डांस शुरू कर दिया, बजने लगा इसका सॉन्ग। अभी बीच में रुकेगा, फिर निविया उठाकर एक तबला सा बजाएगी। उसके बाद और भी बहुत कुछ होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आज लास्ट तक ही व्लॉग देखना। ये बजाने लगी मेरी बेटी तबला सा। और प्लीज़ व्लॉग पूरा देखने के बाद लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़, क्योंकि लास्ट तक ही देखने में आज मज़ा आएगा। क्या क्या हुआ, क्या क्या मेरी बेटी ने सीखा, सब लास्ट तक देखना। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा है, हमें तो देखकर बहुत अच्छा लगा। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सबको। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर किया करो मुझे। अब देखो दूसरे बच्चों का, ये सबसे छोटी क्लास है इनके स्कूल की, मेरी बेटी ही इनसे ऊपर है, ये सबसे छोटी क्लास। और लेकिन अब ये आ गई, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा डांस किया था, छोटी छोटी बच्चियाँ थी सारी। ये देखो कितना अच्छा डांस कर रही है, और ये क्लैपिंग कर करके गेम दिखा रहे थे। फिर ये इन्हीं क्लास के बॉयज़ आए, बॉयज़ ने बेचारों ने बहुत अच्छा किया था। और मुझे तो उनकी ड्रेस ना इतनी प्यारी लग रही थी लड़कियों की, जो सबसे छोटी क्लास वालों की, तो बहुत प्यारी ड्रेस लगी। इतनी प्यारी ड्रेस मुझे किसी की नहीं लगी। लास्ट में मेरी बेटी ने भी बहुत प्यारी ड्रेस पहनी थी। ये देखो बेचारे कितनी मेहनत कर रहे। देखो टीचर का तो है ही कि कितनी मेहनत करके इतने छोटे बच्चों को बेचारे सिखाते होंगे, लेकिन बच्चों की भी कितनी मेहनत है। वो कितना बड़ा बड़ा सॉन्ग था, और सब ने प्रॉपर डांस किया, स्टेप भी नहीं भूल रहे थे बच्चे। देखो बेचारे बहुत मेहनत लग रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं बेचारे बहुत ज़्यादा, और सब कितने खुश हो रहे हैं। बस एक की तो भाई बहुत हंसी आई। ये देखो अभी फिर उसके बाद सबसे बड़ी क्लास ये है इनकी स्कूल की, उन्होंने भी बजाया था पियानो। फिर इन लोगों ने किया था एक कोरियन ड्रामा, जो था कि ये लक्कड़हारे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था, देखो जब मैं इनको देख पा रही थी, ये लक्कड़हारे का कुछ इन लोगों ने ड्रामा किया था कोरियन में। कोई दो लक्कड़हारे सबसे पहले मतलब आ जाते हैं काटने के लिए, फिर ये लड़का आया था वाइट टी शर्ट में, इनके ऊपर कोई ड्रामा हुआ। फिर इस लड़के को कोई परी मिली, बहुत लंबा ड्रामा किया था मैंने पूरा। देखो ये परी मिली थी इसको, फिर ये सब मिलकर डांस कर रहे हैं, और इसके पास शायद धन की भी कमी हुई। इस परी ने देखो ये स्पीच दिया था इस लड़की ने बेचारी ने मुँह से। उसके बाद उसको एक, जैसे हमारे यहाँ बोलते थे ना, गुल्लक गुल्लक टाइप का कुछ दिया। उसके बाद उसके साथ किसी एक लड़के का फिर से झगड़ा हुआ, और फिर आपस में दोस्ती बनी। उसके बाद फिर डांस चला इन लोगों का। ये देखो परी के पीछे एक और आई परी, शायद उस लड़के को वो लक्कड़हारा बना हुआ है, उसको कोई धन की कमी होगी, जहाँ तक मैं समझी उनका ड्रामा शायद, क्योंकि मैंने इतने ध्यान से इन लोगों का ड्रामा देखा है, तो मैं इसको समझ, भले ही मुझे लैंग्वेज समझ में ना आई हो इन लोगों की,
लेकिन मैं देखने से समझ गई थी कि ये सब चल क्या रहा है। देखो ये जो दूसरी पार्टी क्या है, ये लड़का और लड़की मिले हुए थे ना, जैसे जंगल में मिले थे। उसके बाद ये जीत गए, इनको धन मिल गया। उसके बाद फिर से सॉन्ग गाया, इन लोगों की दोस्ती हो गई। और जो ये पीछे खड़े, ये फिर से दोबारा से इस लड़के के साथ झगड़ा कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये लड़का फिर से जीत जाता है। और फिर मिलकर सब बच्चे, ये देखो सब मिलकर फिर डांस करते हैं। क्योंकि जो मैं पूरा ड्रामा डाल देती हूँ, बहुत बड़ा ड्रामा था, बहुत मतलब 1-1.5 घंटे का व्लॉग हो जाता। उसके बाद फिर बच्चे आगे आ रहे हैं, ये अब निकल कर अपना नाम बता रहे हैं। और अपना ये बता रहे कि ये देखो लड़की ने नाम बताया कि मैं ऑक्टोपस हूँ, ऐसे बोल रही थी। ये किसने नाम बताया, म्यू। माई नेम म्यू, मैं 5 ईयर की हूँ और मैं रैबिट हूँ। फिर ये मेरी बेटी आ गई, बोल रही है माई नेम इज निव्या, मैं 6 ईयर की हूँ। क्योंकि कोरिया में 1 ईयर एक्स्ट्रा माना जाता है। वैसे तो मेरी बेटी 5 ईयर की है। और मैं हॉर्स हूँ, इसका हॉर्स चिन्ह बना हुआ था आज जो एलसीडी पे चल रहे थे, अभी हॉर्स चिन्ह दिखाया। उसके बाद फिर मेरी बेटी का डांस का नंबर आया, इन लोगों ने किया था मैरी क्रिसमस का स्पेशल डांस और सॉन्ग बजा था इनका। फिर ये दूसरी क्लास वाले आए, इन्होंने ये पता नहीं कैसा सॉन्ग चल रहा था, ये सनफ्लावर खिला खिला कर डांस कर रहे थे। फिर ये दूसरी क्लास का डांस चल गया, सबका बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा ये तो लास्ट में थोड़ा थोड़ा सबका डांस डाल दे दिया। और जो ये लड़की खड़ी है ना बेचारी, इनका 2 बार प्रोग्राम हुआ है, तो बस खड़ी रहकर रोती रही, कोई कुछ ही करता रहे इसकी तरफ से। ना तो उसने डांस किया, ना उसने कोई किसी तरह का एंजॉय नहीं किया। और मैं और उसके डैडी लास्ट टाइम हम भुवनेश्वर में थे, तो हमारी बेटी भी वहाँ पर ऐसे ही प्रोग्राम चल रहे थे। लास्ट टाइम होता है जब इस प्ले स्कूल का। वैसे तो उसने पोएम सुना दी थी, ये वामी का रिलेटिव बहुत मस्ती कर रही थी। वैसे तो उसने वो पोएम सुना दी थी, लेकिन वहाँ इसके लिए सॉन्ग चला हुआ था गंगम स्टार। इसकी जैसे ही लड़की खड़ी थी, ये इस तरह खड़ी होकर रोई नहीं थी, रोती रही और डांस करती रही। पूरा डांस किया था उसने। लेकिन ये लड़की तो पता नहीं बेचारी का क्या हुआ, डर जाते हैं जैसे बच्चे हैं बेचारे, इतनी भीड़ को देख कर क्या हुआ पता नहीं। फिर मेरी बेटी का नंबर आ गया था। यहाँ पर मेरी बेटी ने इतना अच्छा डांस किया और इतनी अच्छी ड्रेस में लग रही थी, मुझे तो अपनी बेटी आज मतलब परी जैसी लग रही थी बिल्कुल। और डांस भी इतना अच्छा कर रही थी। और फिर हम इसके डैडी को बस यही डर हो रहा था कि आज फिर हमारी बेटी स्टेज पर जा रही है इतने आदमियों के सामने, वो रोएगी। हम मतलब मुझे भी बोल रहे थे वो रोएगी ज़रूर हमको देखकर। मैं बोल रही थी, मैं कहा नहीं वो पहले जैसी नहीं रही है, वो रोएगी नहीं। और रोई नहीं, आज हमारी बेटी ने इतना एंजॉय किया, बहुत अच्छे से सब कुछ अपना किया। मुझे तो बहुत खुशी हुई। कुछ बड़ी भी हो गई हमारी बेटी, अभी 5 ईयर कंप्लीट हो गई। 7 दिसंबर का बर्थडे था मेरी बेटी का। आप भी देख रहे हो कितना अच्छा कर रही है। कमेंट में ज़रूर बताना हमारी बेटी ने कोरियन सॉन्ग पर कैसा डांस किया और आपको कैसा आज व्लॉग लगा, कैसी मेरी बेटी ने एक्टिविटी सीखी, कैसा आपको भी यहाँ के स्कूल का कल्चर लगा, कैसे बच्चों को रख रहे हैं। मेरी बेटी पास में बैठी है और बोल रही मोम बहुत हार्ड वर्क था, ऐसा मत बोलो, ऐसे ही कर दिया। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, उसको समझा रही हूँ। लेकिन जो भी था बच्चों के लिए तो मेहनत का ही काम था भाई। और बच्चों से ज़्यादा टीचर का मेहनत, इतने छोटे छोटे को बच्चों को सिखाना, कितना प्रॉपर कर रहे हैं बच्चे बस। लेकिन बेटी ने आज फुल एंजॉय किया। ऑफिस को लास्ट में हम दिख गए थे तो इतनी खुश हो गई, हमको हार्ट दिखा रही थी उधर से मुझे और अपने डैडी को। हम भी खुश हो गए अपनी बच्ची को देखकर कि हमारी बेटी कितना अच्छा कर रही है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइज। बस अब ये मुझे लग रहा है लास्ट डांस चल रहा है। बस बार बार हम यही सोच रहे थे क्योंकि 2:30 से 5:30 बज गए थे, प्रोग्राम ख़त्म होने का नाम ले रहा था। वो लास्ट ही डांस था। उसके बाद टोटल स्कूल के इतने बच्चे हैं सब एक जगह इकट्ठे हो गए। उसके बाद इन्होंने एक प्रेयर सी की कोरियन लैंग्वेज में और अपने स्कूल का नाम बताया जोर जोर से, पोपो उच्चवान। तो उसके लिए भी कुछ गाया उन्होंने ऐसा। उसके बाद क्योंकि क्रिसमस के पर्पज़ से आज फंक्शन था तो उसके लिए भी उन लोगों ने कुछ गाया था। क्योंकि क्रिसमस डे है 25 दिसंबर को, तो इंडिया में भी मना तो नहीं जाता इतना, लेकिन होता है जगह जगह पर, छुट्टी भी रखते हैं। यहाँ पर तो ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है काफ़ी दिन से, इसलिए मनाते हैं। उसके बाद सब लाइट ऑफ हो गई थी, बच्चों ने कैंडल दिखाया और क्रिसमस डे की सबको बधाई दी। वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस डे।
आप लोगों को जो कोई देख रहा है मेरा व्लॉग उन लोगों को भी एडवांस में हैप्पी क्रिसमस डे। और फिर सब टीचर इकट्ठा हुए। उसके बाद ये भी कुछ क्रिसमस के उससे सबने सबको हैप्पी क्रिसमस डे बोला, क्योंकि आज उन्हीं क्रिसमस डे को लेकर ही प्रोग्राम किया गया है। और बच्चों का लास्ट तक आज सब कुछ दिखाया है माँ बाप को कि बच्चों को अब तक हमने क्या क्या कराया है, कहाँ कहाँ पर घुमाया है। उसके बाद आज का प्रोग्राम स्कूल का यहाँ तक ही ख़त्म हो गया था और सब चल दिए थे। सब ने पिक्चर ली इन लोगों की। अब हॉल से सब बाहर निकल लिए हैं, चल दिया है अपने घर की तरफ। हम लोग भी चल दिए हैं। और यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है। नाइट हो गई थी क्योंकि 6 बजे गए थे अंदर ही। हमें बेटी बोल रही है बाय। आज का भी लोग यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट।